दोस्तों, सक्सेसफुल ट्रेडर बनना मतलब सक्सेसफुल ट्रेडर वही होता है जो कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर होता है। मतलब हर क्वार्टर में जो पैसा बनाते हैं ट्रेड करके, उसी के बारे में मैं फिर एक बार कुछ और चीज़ लेके और पॉइंट्स लेके आपके सामने हाजिर हूँ। इस मामले में अच्छी से विस्तारित रूप में बात करेंगे। कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर वही लोग होता है जो ट्रेंड फॉलोअर होते हैं। ट्रेंड फॉलोअर क्यों होता है? मतलब ट्रेंड जिस तरफ चल रहा है मोटा मोटा रूप में उसी तरफ में अगर आप ट्रेड करोगे तो आपका पैसा बनने का जो संभावना है वो ज़्यादा होता है। ये दिखा गया कि ज़्यादातर ट्रेडर ट्रेंड फॉलोअर होते हैं। उसी में वो उसके एक कारण है। कारण ये है कि ये सबसे कम आपके ऊपर में ऊपर में जो प्रेशर आता है, जो ट्रेड करने के टाइम पे जो मनोवैज्ञानिक दबाव चलता है वो दबाव काफ़ी कम होता है। तो कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आपको, अगर आपने ट्रेंड को फॉलो करके चलेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आपको कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर मतलब रेगुलर बेसिस पे आप पैसा बना रहे हैं, ऐसा ट्रेडर होने के लिए पहले ये सोचिए, प्रिजर्व योर कैपिटल। अपना कैपिटल को मजबूत रखिए, अपना कैपिटल को खोइए मत। अगर कैपिटल खो जाएगा तो आप तो रिंग से निकल जाएंगे, कॉन्टेस्ट करना तो दूर का बात रहेगा। अब कॉन्टेस्ट आप कोई बाज़ार में ट्रेड नहीं ले पाएंगे अगर आपका कैपिटल चला गया तो पहले चीज़ जो आपको बहुत ज़रूरी रूप में मेंटेन करना पड़ेगा, आप अपना कैपिटल जितना कम खो सकता है उतना ही कम खोइए। कैपिटल मत खोइए। कैपिटल खोना जितना कम हो सके वो उसका बंदोबस्त कीजिए। अगर कैपिटल कम हो जाता है, कैपिटल कम खोएंगे तो प्रॉफिट पोटेंशियल भी बढ़ जाता है। प्रॉफिट पोटेंशियल मतलब कैपिटल आप खोना बंद कैसे करेंगे? कैपिटल खोना मिनिमाइज करने के लिए आपको वही लो रिस्क अपॉर्चुनिटी के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। इसके मतलब क्या हुआ? आपको वेट करना पड़ेगा कि लो रिस्क अपॉर्चुनिटी जब आएगा तभी आप एंट्री मारेंगे, उसके पहले नहीं। कैपिटल को प्रिजर्व करना आपके लिए फर्स्ट प्रिंसिपल है। मैं इसको लॉन्जिविटी इन द मार्केट कहता हूँ। अगर आपने मार्केट में रह गया, ट्रेड करते रहे, उसके लिए वो किसी को बताएंगे कि हम 10 साल से बाज़ार में रेगुलर बेसिस पे ट्रेड करते हैं, मतलब आप बाज़ार में पैसा बनाते हैं। बगैर पैसा बना के कोई बाज़ार में 10 साल नहीं रह पाएंगे, क्योंकि वो अपना ट्रेडिंग कैपिटल खो के चला जाएगा। तो ये मान के चलिए कि आपको कैपिटल प्रिजर्व करना आपके सबसे ज़रूरी काम है। देखिए, अगर आपको लॉन्जिविटी बढ़ाना है मतलब कैपिटल प्रिजर्व करना है तो दो चीज़ जरूर करना चाहिए। बाज़ार में सक्सेसफुल होने के लिए, बाज़ार में कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल होने के लिए दो चीज़ बहुत ही ज़रूरी है। स्पेशली अगर आपने एक टेक्निकल ट्रेडर है तो ये तो मानना ही पड़ेगा। पहला चीज़ क्या है? व्हाट टू एंटर। दूसरी चीज़ क्या है? व्हेन टू एंटर। व्हाट टू एंटर के मतलब क्या हुआ? कौन सी स्टॉक आपने एंटर कर रहे हैं, क्या काउंटर आप चुन रहे हैं, निफ्टी चुन रहे हैं, बैंक निफ्टी चुन रहे हैं कि कोई और काउंटर चुन रहे हैं। और व्हेन टू एंटर, अगर एक टेक्निकल ट्रेडर है आप तो आपके लिए तो ये बहुत बड़ा चीज़ है। अगर आपने सही टाइम पे नई बाजार में एंट्री ले रहे हैं, वो सही टाइम कैसे समझेंगे? जब आपका लॉस पोटेंशियल एकदम कम, बहुत ही कम, और प्रॉफिट का पोटेंशियल मतलब नफ़ा जो होगा उसका पोटेंशियल इतना बड़ा होता है। देखिए 1:3 मतलब 1 रुपया खोने के 1 रुपया खोएंगे और 3 रुपया बनाएंगे। इसी टाइप का 1:3 जो ट्रेड होता है उसको मिनिमम प्रॉफिटेबल ट्रेड कहा जाता है। 1:2 को भी लोग मानते नहीं हैं।
और कभी 1:1 के नीचे ट्रेड तो लेना ही नहीं है, क्योंकि आपका नफ़ा पोटेंशियल जो है, जो आप कमाएंगे वो कम है और लॉस होने का संभावना ज़्यादा है, तो वो ट्रेड लेने में क्या सेंस है, वो तो नहीं है। तो इसीलिए आप इस पे ध्यान दीजिए, व्हाट टू एंटर, कौन सी स्टॉक पे आप एंट्री ले रहे हैं, और व्हेन टू एंटर, कब आप एंट्री ले रहे हैं। रिस्क जब कम होगा और प्रॉफिट पोटेंशियल ज़्यादा होगा तभी आपको एंट्री मारना चाहिए। थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि ट्रेंड की तरफ ट्रेड लेना चाहिए। ट्रेंड अगर ऊपर या नीचे आपको दिखता है लॉन्ग टर्म ट्रेंड, वो तो ठीक है, लेकिन आपकी ट्रेड, उसका टाइम होराइजन क्या होगा, मतलब कितने अवधि के लिए आप वो ट्रेड ले रहे हैं। वो अगर छोटी अवधि के लिए ले रहे हैं तो देखिए कि ट्रेंड, मतलब ये काउंटर या निफ्टी हो, चाहे इन्फोसिस हो, चाहे कोई भी काउंटर हो, वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, आप उसमें ले रहे हैं। लेकिन अभी कोई दिन ऊपर, कोई दिन नीचे, या तो 2-3 दिन ऊपर, 3 दिन नीचे, ऐसा हो रहा है, मतलब कोई क्लियर डायरेक्शन आपको नहीं मिल रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे। देखिए, बाजार तो हर रोज चलता है, उसमें ट्रेड भी होता है, आप देखते हैं ना कितना ट्रेड हो जाता है। लेकिन अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर, कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, तो ऐसी हालत में कोई ट्रेड मत लीजिए। आपको कोई ट्रेड लेना नहीं है जब तक क्लियर डायरेक्शन, आप अगर क्लियर एक आइडिया कर सके कि हाँ, यहाँ से ऊपर की तरफ जाने की रास्ता क्लियर है, या तो यहाँ से बाजार गिरेगा, मैं शॉर्ट पोजीशन लूँगा, तब जाके लीजिए। जब क्लियर डायरेक्शन नहीं मिलता है, बाजार से हट जाइए। हट जाना सही काम है, क्योंकि थोड़ी देर पहले क्या बोला, कैपिटल को प्रिजर्व करना बहुत ही जरूरी है। आप हट जाने से कैपिटल आपका प्रिजर्व होगा। अपॉर्चुनिटी आते ही रहेगा, वो समुंदर की तरह, समुंदर में जैसा ढेउ आते ही रहता है ना, वो अपॉर्चुनिटी तो आते ही रहेगा ट्रेड करने का। मैंने एक चीज़ देखा है कि अपने देश में बहुत जोगी रहते हैं, वो लोग साधना करते हैं, उनके गुरु जो होते हैं, गुरु ये जो जोगी बनता है उसका अपना सेल्फ रियलाइजेशन चाहिए। तो ये सेल्फ रियलाइजेशन के लिए उन लोगों को बोला जाता है कि ये प्रश्न का उत्तर अपने अंदर ढूंढो। वो क्या है? हु एम आई, मैं कौन हूँ। ठीक इसी की तरह एक कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर के लिए भी ऐसे ही एक क्वेश्चन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न का उत्तर आपके पास होना चाहिए, और ये प्रश्न के उत्तर आप जल्दी हासिल कर पाएंगे। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि भाई, बाजार में ट्रेड करते वक्त अपने कंट्रोल में क्या है, अपने कंट्रोल में क्या है, इसके बारे में थोड़ा सोचिए। आपको पता चल जाएगा आपके हाथ में कुछ नहीं है। हाँ, बाजार का कुछ तो आपके हाथ में नहीं है, काउंटर के बारे में भी आपके हाथ में कुछ नहीं है। आपके हाथ में सिर्फ आप बाजार में क्या एक्शन लेंगे, आप बाजार का रूप देख के आपका रेस्पॉन्स क्या होगा, आपका चाल क्या होगा, वो आपके हाथ में है। इसके मतलब क्या हुआ कि आपके कंट्रोल सिर्फ आपके एक्शन के ऊपर है। तो अगर ये एक्शन आपको लेना है, मतलब कोई आपको जो स्टेप, आप जो पदक्षेप लेंगे, वो लेने के लिए आपको अच्छी तरह सोचना पड़ेगा। सोच के ही आप वो स्टेप लेंगे ना। तो ये सोचिए, आपको बाजार में आते वक्त एक ऑब्जेक्टिव आइडिया रहना चाहिए, जिसी के वजह से आप वो पदक्षेप लेंगे, आप वो एक्शन लेंगे ट्रेडिंग करने के टाइम पे। बट हम लोग तो शुरू में कंट्रोल का बात किया था ना, कि कंट्रोल आपका किसके ऊपर है, किस चीज़ के ऊपर है ट्रेड करते वक्त। आपके कंट्रोल है सिर्फ आपकी एक्शन पर। अगर मामला कंट्रोल की है तो डिसिप्लिन तो चाहिए ही चाहिए।
डिसिप्लिन के बगैर क्या कंट्रोल बनता है? ट्रेडर होने के नाते आपको डिसिप्लिन होना ही चाहिए। मतलब एक डिसिप्लिन ट्रेडर कैन बिकम अ कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर। डिसिप्लिन ट्रेडर हुए बगैर आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। हर बार नफा लाएंगे, हर बार आप प्रॉफिट करेंगे, आपको पैसा आएगा, ये चीज़ कर हर बार मतलब हर ट्रेड आपको अच्छा रहेगा ऐसा नहीं बोलता हूँ हम। मतलब हमारा हर बार बोलने की मतलब ये है कि आप हर क्वार्टर में पैसा बना रहे। जैसा कंपनीज के बारे में हम लोग जब बात करते हैं तब बोलते हैं ना कि इस क्वार्टर में उसका अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाया जाए तो उसका प्रॉफिट हुआ है। तो आपका भी कोशिश यही होगा कि हर क्वार्टर में आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनेगा उसमें आप नेट पैसा बनाओगे। ये होने के लिए आपको डिसिप्लिन ट्रेडर बनना ही चाहिए। सो डिसिप्लिन इज अ मस्ट, ये आप ख्याल पे रखिए। देखिए, डिसिप्लिन होने की बजाय आपको एक चीज उसके साथ साथ आ जाता है। आपने जब बाजार में ट्रेड कर रहे हैं ना, जब सौदा कर रहे हैं, सौदा करते वक्त आपको एक चीज़ दिमाग पे रखना चाहिए कि सौदा का अंत में जो भी निष्कर्ष निकले, जो भी आपका रिजल्ट हुए, वो उसका जिम्मेदार सिर्फ आप है। वो खराब हुआ अच्छा हुआ सभी आपके ऊपर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। अगर आपने ऐसा ट्रेड गलत हो गया, पैसा लग गया, चूना लग गया, तो आप बोलेंगे ये टीवी चैनल में देख के किया था, वो ठीक नहीं हुआ, या फलाना पेपर में आया था, या फलाना आदमी ने कहा था, या वो एनालिस्ट ने बोला था। ये सब बोलने से कोई सेंस नहीं है। अगर आपको रेगुलरली प्रॉफिट करना है, हर क्वार्टर में प्रॉफिट लाना है, तो हर ट्रेड की जिम्मेदारी आपको खुद को लेना है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपकी है, ये भूलिए मत। अगर ये आप भूल जाते हैं, एक चीज़ सोचिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आपको लेना बहुत ही ज़रूरी है। उसके कारण ये है कि अगर आपने इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया तो आपने कुछ इसके बारे में कर पाएंगे। उसको सुधारने के लिए आपके हाथ में कुछ रहेगा कि आप उसको सुधारेंगे। अगर किसी और का दोष के कारण आपका पैसा लग गया तो बस वो अगर जब तक नहीं ठीक करे, वो उसको ठीक करे, तो आप तो पैसा नहीं बना पाएंगे। ऐसा तो होना नहीं चाहिए। इसीलिए सौदा की जिम्मेदारी आपको पूरा लेना चाहिए, ये भूलिए मत। ये भूलने से आपका कोई भला नहीं होगा, उल्टा चूना ही लगते जाएगा। आपको थोड़ा बहुत टेक्निकल करना पड़ेगा। टेक्निकल मतलब टेक्निकल एनालिसिस करने से थोड़ा बेहतर होगा, इसलिए कि एटलीस्ट टेक्निकल एनालिसिस में आपको जो चार्ट देखेंगे ना, वो चार्ट एक ऑब्जेक्टिव प्रेजेंटेशन है। मतलब वो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस एक्शन। ये प्राइस एक्शन ही सबसे ज़रूरी होता है। और एक चीज़ सीधा ये है कि ये शतरंज की मैदान पे जैसा होता है, शतरंज पे जैसा आप देखते हैं कि ऑल पीसेस आर ओपन, कहाँ पे क्या वो घूंटी जो है वो कैसा है वो आपको सामने दिखाई देता है, सामने दिखाई देता है। यहाँ पे भी सब कुछ सामने दिखाई देता है। और प्राइस और वॉल्यूम, ये दोनों को छोड़ के बाकी जो चीज़ है आप उसको ले सकते हैं, लेकिन इन दोनों के ऊपर में डिपेंड करके एक ऑब्जेक्टिव धारणा है। मतलब ऑब्जेक्टिव के मतलब ये कि आपके लिए कोई पॉजिटिव बायस, कोई प्रीडाइलेक्शन, जो कि हमको ये काउंटर बहुत अच्छा लगता है, वो फलाना काउंटर हमको एकदम सूट नहीं करता है, ये सब छोड़ के ऑब्जेक्टिव धारणा बनाने के लिए टेक्निकल एनालिसिस आपको कुछ हद तक सहायता करेगा। एटलीस्ट हम देखा है कि ये सहायता करते हैं, इसीलिए मैं आपको ये सलाह दे रहा हूँ कि थोड़ा सा चार्ट देखने से आपको बेहतर रहेगा। अखबार पढ़ सकते हैं, बिजनेस न्यूज़ चैनल देखते हैं, बिजनेस न्यूज़ पेपर पढ़ सकते हैं, विदेशी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, फाइनेंशियल टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल, सब कुछ पढ़ सकते हैं। टीवी पे जो लोग बात कर रहे हैं उसका बात सुन सकते हैं, कोई मैगज़ीन पढ़ सकते हैं। बट इसके बाद भी एक चीज़ सोचिए, ये पढ़िए, अगर आपको इतना इच्छा हो पढ़िए, लेकिन आपका खुद का एक ऑब्जेक्टिव धारणा, ऑब्जेक्टिव सोच
आइडिया बाजार के बारे में होना ही चाहिए। वो आपका धारणा है, आपकी आइडिया है, जिसमें कि आपकी फुल कॉन्फिडेंस है। और ये आइडिया बनाते हुए आपको ऑब्जेक्टिव होना पड़ेगा। मतलब कोई काउंटर आपको पसंद नहीं है, कोई काउंटर के ऊपर या तो कोई काउंटर आपको लगता है वो मेरा फेवरेट है, उसमें मैं लाकी हूँ, ये सब मत रखिए। ये तब आप एक ऑब्जेक्टिव धारणा ये बनाना आपके लिए मुमकिन नहीं रहेगा। आप कोई बायस, पॉजिटिव बायस बोलिए, नेगेटिव बायस बोलिए, मत रखिए। एक क्लियर एंड ऑब्जेक्टिव धारणा खुद बनाइए। ये एक कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वही धारणा के ऊपर ही आप अपना एक्शन लेंगे सौदा करते हुए। इसके साथ साथ ये भी आपको पहले से ही सोच लेना चाहिए कि ये जो सौदा मैं करने जा रहा हूँ इसमें क्या क्या हो सकता है। ऑल पॉसिबल आउटकम्स अगर हो सके, ऑल पॉसिबल नहीं तो ऑल प्रोबेबल आउटकम जो हो सके उसके बारे में सोच लीजिए। क्यों? इसलिए कि जब आप ट्रेड करेंगे तब मार्केट में ऐसा सिचुएशन आया जो कि आप पहले सोचा ही नहीं, तो आपको एक्शन लेना अगर ज़रूरी हो गया तो वो एक्शन एक इम्पल्सिव एक्शन होगा। मतलब वो उसी टाइम पे आपके मन में जो आए, जैसा आपके मन में कोई दबाव हुआ तो उस दबाव के वजह से आपने उसमें एक्शन लेंगे। आपका स्टेप, वो आपका पदक्षेप उसी के ऊपर निर्भर हो जाता है। वो मत करिए, पहले से ही सोच के रखिए कि ये होने से मैं ये करूँगा, वो होने से वो करूँगा, नहीं तो फिर दूसरा कुछ होने से तो तीसरा कुछ होने से उसके लिए क्या करना है। ये थोड़ा सोच के रखिए, ये रखना बहुत ही जरूरी है। देखिए, सारी दुनिया में एक चीज़ होता है कि या तो आप अच्छी व्यापारी है, बाज़ार में अच्छी सौदा कर लेते हैं, आप ट्रेडिंग अच्छा कर लेते हैं, ट्रेडिंग में पैसा कमा लेते हैं, या तो आप बहुत अच्छी निवेशक है, निवेशक होकर आपने ढेर सारे पैसा भी कमाते हैं। लेकिन इसमें बहुत बड़ा फ़र्क यह है कि निवेशक जो होते हैं वो बहुत लंबे अवधि के लिए बाज़ार में रहते हैं, बहुत सारे स्टडीज़ करके वो कैसा नफ़ा करेगा कंपनी, वो सब सोचते हैं। और यहाँ पे ट्रेडर जो है वो शॉर्ट टर्म में मूवमेंट के ऊपर एक ट्रेड लेता है। ये दोनों टैलेंट कुछ अलग ही है। इसीलिए जो बहुत बढ़िया ट्रेडर होता है वो बहुत बढ़िया निवेशक नहीं होता है। ये सारी दुनिया में यही है। बट ये अपने देश जो है ना, यहाँ पे हमने तो सुना है कि अपने देश में ऐसा गुड स्टॉक पिकर, ग्रेट स्टॉक पिकर एंड ग्रेट ट्रेडर एक ही जन हो पाता है। वो कैसे हो पाता है वो मुझको नहीं मालूम, लेकिन ये हो पाता है, अपने देश में है। लेकिन सारी दुनिया में ऐसा नहीं होता है। नया सौदा करने वाला और प्रोफेशनल ट्रेडर, उसमें जो फ़र्क है वो सबसे बड़ा फ़र्क तो ये है कि रिस्क को कंट्रोल करने का जो एटीट्यूड होता है, उसके लिए जो लोग नया नया आते हैं वो ऐसा रिस्क लेते हैं कि जो कोई प्रोफेशनल ट्रेडर देख के ताजुब कर जाएगा, डर जाएगा उसी की तरह। तो आपको हर वक्त रिस्क को कैसे कंट्रोल करेंगे ये सोचना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जैसा शुरू में कहा था कि लॉन्जिविटी इंश्योर करना चाहिए, कैपिटल प्रिजर्व करना चाहिए, वो बहुत ही ज़रूरी होता है। वो मान के चलिए। और ऑलवेज़ आप ट्रेडिंग को एक बिज़नेस के रूप में लीजिए जिसमें कि आपका लॉसेस कम होगा, बट लॉसेस कभी नहीं होगा ऐसा नहीं बात है। वही मेंटेन कीजिए। देखिए, आज जो क्वालिटीज़, जो चीज़ के बारे में मैंने बातें किया है, ये आप ये वीडियो देखने के बाद में सोचिए, ज़रूरत पड़े और फिर एक बार देखिए, लेकिन इसको दिमाग पे रखिए। ये आपको बहुत काम पे आएगा, स्पेशली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए ये आपको बहुत सहायता करेगा। अगर आपको ये मेरी ये पेशकश अच्छा लगे तो आप लाइक बटन ज़रूर दबाइए और बेल बटन भी दबाइए, क्योंकि आपको मेरी वीडियो के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा।
और तीसरी चीज़ ये है कि आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो शेयर करिए, तो मैं आपके बहुत आभारी हूँगा। धन्यवाद।